सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु एसके सर में। दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी का कहना था कि 10 क्लास के बोर्ड एग्जाम में जो आने वाला मैथ के प्रश्न है उसको हल करवाइए। तो आज मैं 5 को प्रश्न लेके आया हूं। अगर बोर्ड पे मरकरी के वजह से दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं प्रश्न पढ़ के सुना दूंगा, उसको आप कैप्चर कर लीजिएगा। जैसे पहले का प्रश्न कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस 1 का एक गुणनखंड एक्स माइनस ए है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। इसको यहाँ पे हम बनाए हैं। और दूसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा गुणे बीटा का मान ज्ञात करें। तो ये 2 मैं प्रश्न बना दिया हूँ, इसको समझाऊंगा। ये भी प्रश्न मैं बता देता हूँ क्योंकि सब मिटा के फिर इसके बाद मैं प्रश्न को बनाऊंगा। तो तीसरा कह रहा है कि कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये 4 नंबर प्रश्न है कि यदि tan थीटा बराबर कॉट रिक्त समुच्चय तो सिद्ध कीजिए कि थीटा प्लस रिक्त समुच्चय बराबर 90 डिग्री। इसको सिद्ध करना है। और 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 4 घंटे में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करे। तो ये रहा 5 गो प्रश्न। एकवा प्रश्न जैसे देखिए हम आप लोगों को बताते हैं कि यहाँ लिखा गया, देखो गुणनखंड में x बराबर माइनस ए कह रहा है। तो ये x बराबर शून्य निकालने में माइनस बराबर के जब आगे जाता है तब प्लस हो जाता है। तो ये हो गया प्लस है आपका। आप पी एक्स मान लिया गया 0। पी एक्स चाहे या एफ एक्स कह रहे तो एफ एक्स भी यहाँ पे मान सकते हैं, लेकिन एफ एक्स दूसरा ना है, यहाँ पे पी एक्स ही रहेगा। पी एक्स बराबर 0 जो यहाँ पे मान आएगा 0 के। तो ये आपका प्रश्न में यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस 1 बराबर 0। अब एक्स के मान ए रखाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ मान ए रखाएगा। फिर हेजा एक्स है तो ये हो गया है ये माइनस 1 जो कितने में रहेगा। तो एक्स के स्क्वायर है तो अब ए के स्क्वायर हो गया। ए के या ए के गुणा होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए या माइनस 1 बराबर 0। तो ये हो गया प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया माइनस ए स्क्वायर। तो दोनों आपस में क्या होगा, प्लस माइनस कट जाएगा। अब बचा कितना, ए माइनस 1। तो ए माइनस 1 बराबर जब 0 हुआ तो बराबर के आगे 1 को ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस। तो ए बराबर हो गया 1। तो यही कह रहे हैं कि ए का मान क्या होगा। तो ए का मान आपका कितना आ गया 1। सबको समझ में आ गया? yes, इस तरह के जब भी प्रश्न दे तो शून्य का देखना है कि चिन्ह माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस। और जहाँ जहाँ उसका एक्स के मान रहेगा मान को बैठा करके बस हल कर देना है। ये आपका 2 नंबर में प्रश्न आएगा। यहाँ तक उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न एक न एक पूछता ही है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न अल्फा बीटा वाला बताए ही हैं। तो यहाँ देखिए एफ एक्स बराबर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया है। तो सबसे पहले इसका तीनों के गुणांक हम लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक कितना है 1, यानी कि ये बराबर कितना 1 और बी बराबर माइनस 2 इसलिए कि चिन्ह माइनस है। और सी के मान कितना माइनस 8। तो ये सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। माइनस बी बटा ए होता है। तो पहले से सूत्र में हो गया माइनस। अब बी के मान कितना है माइनस 2 है तो माइनस 2 रख दिए। और ए के मान कितना है 1 है तो 1 रख दिए। अब माइनस माइनस कितना होगा प्लस 2 में 1 से भाग देंगे कबर में जाएगा। तो इसका हो गया 2। अब अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो सी के मान कितना है माइनस 8 और ए के मान कितना है 1। तो माइनस 8 में 1 से भाग देंगे कितना होगा
अब ये कह रहा है कि अब अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा गुणे बीटा। देखना प्रश्न में इधर पूछ रहा है ना कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा गुणे बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है 2। यहाँ पे 2 रखा गया, फिर ये चिन्ह माइनस है तो माइनस रहेगा। अल्फा गुणे बीटा का मान कितना है -8। तो ये माइनस मिलकर क्या होगा प्लस। तो 2 + 8 मिलकर कितना 10। इसका मान कितना आ गया समझ में आ गया। इस तरह के भी कोई प्रश्न आए तो इसी तरह से बना देना है। समझिए कि अल्फा बीटा पर भी जो प्रश्न आया है 2 नंबर में एगो पूछेगा ही। ठीक है, तो चलिए आगे हम तीसरा प्रश्न को अब बनाएंगे इसको मिटाने के बाद। देखिए इसमें तीसरा प्रश्न में कह रहा है कि कॉट 45 डिग्री है, कॉसेक 30 डिग्री है, और साइन स्क्वायर 90 डिग्री और सेक स्क्वायर 60 डिग्री, दोनों में भी स्क्वायर है। तो कॉट 45 के मान कल लिखवाए थे ना सब। कितना होगा एक के स्क्वायर हो जाएगा इस सेक 30 के, कॉसेक 30 के 2 और साइन 90 के 1 और सेक 60 के 2। सब पे स्क्वायर है तो 1 के स्क्वायर कितना होगा 1 और 2 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर 4। तब प्लस वाला सबको जोड़ेंगे ना 4 4 8 1 9। अब 9 में से ये कहीं -1 घटाएंगे कितना आपका आंसर हो गया। भारी प्रश्न है भारी नहीं है। अगर इस तरह के कोई भी प्रश्न आए तो पूर्ण रूप से बनेगा। समझ लो कि 2 नंबर में एगो तो प्रश्न फिक्स है, इससे बेसी भी आ सकता है, लेकिन एगो आएगा तो आएगा, इसमें मान कौनो रहेगा। अब दूसरा ये चौथा प्रश्न जो है कह रहा है कि tan थीटा बराबर कॉट रिक्त समुच्चय। तो सबसे पहले हम सूत्र जानेंगे कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का ये कॉट रिक्त समुच्चय है तो लेकर चलेंगे tan 90 डिग्री माइनस रिक्त समुच्चय। तो अब tan से tan क्या होगा कट जाएगा। अब थीटा बराबर 90 डिग्री या माइनस रिक्त समुच्चय है ना, तो माइनस को इधर लाएंगे प्लस में, तो थीटा प्लस रिक्त समुच्चय बराबर कितना डिग्री यह ना सिद्ध करना था कि दोनों का प्लस करके 90 डिग्री आना चाहिए। तो 90 डिग्री आपका आ गया, तो इसमें कौन दिक्कत है नहीं सर। अब ये देखो 5 नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा पढ़ के प्रश्न को सुना दो जल्दी में। एक घड़ी की सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। इस सुई के द्वारा 4 घंटे में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। बैठो। जब घड़ी के सुई कह रहे कितना घंटा 4 घंटा, तो 3 घंटा में 12 से 3 पर जाता है तो 90 डिग्री के कोण बनाता है ना। यस सर। तो यही 4 घंटा में जब जाएगा 20 पर, 1 से 4 पर जाएगा तो 20 पर जाएगा ना। तो क डिग्री का कोण बना रहा है 120 डिग्री का। तो लिखा गया कि घड़ी की घंटे की सुई 4 घंटे में 120 डिग्री के कोण का निर्माण करती है। अब थीटा के मान आपका कितना हो गया 120 डिग्री। आर के मान कितना 6 सेंटीमीटर पहले से प्रश्न में दिया है। तो अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान आपका 120 डिग्री हो गया और 360 है सूत्र में, पाई के मान हो जाएगा कितना ये आर स्क्वायर। तो आर के मान है 6, तो 6 के स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया जाएगा ना। अब 0 से 0 कट गया, 12 3 36 और 3 से 3 दूनी 6 कट गया। अब 22 के 2 के 6 के गुणा में लिखा जाएगा बटा में 7। तो 22 2 6 से गुणा होगा तो 264 और बटा में 7 है सेंटीमीटर स्क्वायर। यही जो है आपका आंसर हो गया। तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, पूर्ण रूप से समझ में आ गया। इस तरह के जो भी प्रश्न आपका क्वेश्चन बैंक में हो या गेस्ट पेपर में हो या बुक में हो, तब पूर्ण रूप से घर पे हल करते रहना है। और कोई दिक्कत है तो फिर समझना है। ठीक है।